अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्यार और मोह के जाल में इतना गहराई तक उतर गया कि खुद को खो बैठा। कहानी का नाम है मोह का सागर। अध्याय 1। आरंभ। अरुण एक 20 साल का साधारण सा लड़का था। एक छोटे से कस्बे में रहता था। सपने बड़े थे, दिल मासूम। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई मीरा से, एक हंसमुख, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी लड़की। पहली बार जब अरुण ने उसे देखा तो जैसे समय ठहर गया। उसकी मुस्कान अरुण के दिल में उतर गई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नोट्स बांटने से लेकर कॉलेज की चाय की दुकान तक दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अरुण ने सोचा यही है मेरी जिंदगी की मंजिल, पर जिंदगी अक्सर वही नहीं देती जो हम सोचते हैं। अध्याय 2। मोह का आरंभ दिन रात मीरा की यादों में डूबा रहता। पढ़ाई छूटने लगी, दोस्त दूर होने लगे। मीरा को भी अरुण पसंद था, पर उसके लिए प्यार एक अनुभव था, स्थायी नहीं। वो कहती, अरुण, प्यार हवा की तरह है, जब बहता है तो महसूस होता है, पर जब रुकता है तो सब सूना लगता है। अरुण नहीं समझ पाया कि यह हवा कब गायब हो जाएगी। धीरे धीरे मीरा का ध्यान दूसरे कामों में बंटने लगा। वो अपने भविष्य, करियर, नए लोगों की बात करने लगी। अरुण के मन में शक, असुरक्षा और भय पैदा होने लगा। वो हर पल सोचता, क्या वो मुझसे दूर हो रही है। प्यार अब मोह बन चुका था। अध्याय 3। डूबता मन। एक दिन मीरा ने कहा, अरुण, हम कुछ समय के लिए दूर रहे, मुझे खुद को समझने का वक्त चाहिए। यह सुनकर अरुण टूट गया। रात भर जागता रहा, मीरा के पुराने संदेश पढ़ता, उनकी तस्वीरें देखता और खुद से पूछता, मैं क्या गलत था। धीरे धीरे उसका मन अंधकार में डूब गया। कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी मौन। वो खुद को खो चुका था। प्यार अब पीड़ा बन गया था। एक दिन कॉलेज के पास एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने अरुण को अकेले बैठा देखा और पूछा, बेटा क्यों उदास है। अरुण बोला, जिसे मैं अपना मान बैठा था वो मेरा नहीं रहा। साधु मुस्कुराए, क्या तूने उसे कभी अपना बनाया था। जो हवा तेरे पास से गुजरी, क्या तूने उसे पकड़ लिया। अरुण चुप रहा। साधु बोले, जिसे तू प्यार समझ रहा है वो मोह है। प्यार में स्वतंत्रता होती है, पर मोह में बंधन। जब तू बंधन छोड़ देगा तभी सच्चा प्रेम जागेगा। जागरण। अरुण ने साधु के शब्दों पर ध्यान दिया। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगा। वो फिर से पढ़ाई में लगा, ध्यान करने लगा, प्रकृति के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे मीरा की यादें मिटने नहीं लगीं, बल्कि शांत होने लगीं। अब जब वो मीरा को याद करता तो दर्द नहीं होता, बस एक मुस्कान आती। एक दिन वही साधु फिर मिले। अरुण ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, प्यार किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को खोने से रोकने का नाम है। साधु बोले, शाबाश बेटा। मोह सागर में जो डूबा वही जब समझता है तब जागरण होता है। तू अब जाग गया है। अन सालों बाद अरुण एक शिक्षक बन गया। वो अपने विद्यार्थियों को हमेशा यही कहता था, ओपन कोट, प्यार में डूबो पर खुद को मत डुबो। जो खुद को खो देता है वो किसी को भी पा नहीं सकता। क्लोज कोट। मीरा भी कभी कभी उसकी याद में मुस्कुराती थी, क्योंकि उसने भी वही सीखा था, सच्चा प्यार रखने में नहीं, छोड़ने में है। क्या आप चाहेंगे मैं इसी कहानी का भाग 2 लिखूं, जिसमें मीरा की तरफ से कहानी बताई जाए कि उसने क्यों दूरी बनाई और उसे क्या समझ आया। ठीक है, अब सुनिए इस कहानी का भाग 2, मीरा की यात्रा, जो पहले भाग मोह का सागर की अगली कड़ी है। यह लंबी, भावनात्मक और बहुत गहरी कहानी है, एक लड़की के भीतर के संघर्ष की, जो प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मबोध के बीच उलझी रही। अध्याय 1। मीरा का मौन। मीरा एक उजली, तेज और सपनों से भरी लड़की थी। उसके जीवन में अरुण आया जैसे कोई शांत हवा चली हो जो सब कुछ कोमल बना दे। वो अरुण के साथ हंसती, घूमती, बातें करती और हर पल को खास बनाती। पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अरुण का प्यार गहराई नहीं, पकड़ बनता जा रहा है। वो उसके हर कदम पर नजर रखने लगा, हर मुस्कान का मतलब निकालने लगा। मीरा को उससे प्यार था, पर वो प्यार जो मुक्त था, शांत था, जो किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की उपस्थिति से सुंदर होता है। वो सोचने लगी, क्या मैं भी धीरे धीरे खुद को खो रही हूं। क्या मेरा अस्तित्व अब अरुण की छाया बनता जा रहा है। अध्याय 2। दिल का द्वंद्व। एक रात मीरा नींद में नहीं थी। वो अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। बाहर चांद था और भीतर एक तूफान। वो खुद से बोली, मैं उससे प्यार करती हूं, पर मैं अपनी आजादी भी चाहती हूं। क्या कोई प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो दम घोंटने लगे।
मीरा ने खुद से वादा किया, मैं पहले खुद को समझूंगी। जब मैं खुद को जान लूंगी तभी किसी और को सच्चा प्यार दे पाऊंगी। अगले दिन उसने अरुण से बात की। अरुण, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद के लिए। अरुण समझ नहीं पाया। उसे लगा मीरा उसे छोड़ रही है, पर मीरा बस अपने भीतर उतर रही थी, उस सन्नाटे में जहां सच्चाई छिपी होती है। अध्याय थी आत्मयात्रा। मीरा ने कॉलेज खत्म किया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। वो ऋषिकेश पहुंची, जहां गंगा बहती थी और हर घाट पर मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। वहां उसने एक वृद्ध सन्यासिनी से मुलाकात की, जिनका नाम था मातंगिनी दीदी। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया के सारे सवालों के जवाब वहीं हों। मीरा ने उनसे पूछा, दीदी, लोग कहते हैं कि प्यार त्याग सिखाता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ दर्द सीखा। मातंगिनी मुस्कुराई, बेटी, प्यार जब मुझे क्या मिला से शुरू होता है तो दर्द ही देता है, पर जब मैं क्या बन रही हूं से शुरू होता है तो वही प्रेम मोक्ष बन जाता है। मीरा हर दिन ध्यान करने लगी, नदी किनारे बैठकर अपने मन को सुनने लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके भीतर जो खालीपन था वही असली आवाज बनता जा रहा है। उसे एहसास हुआ वो कभी अरुण से प्यार करती थी, पर उससे भी ज्यादा वो खुद से प्यार करना भूल गई थी। अध्याय 4। समझ का सूरज। एक दिन गंगा किनारे बैठी मीरा ने आंखें बंद की। अरुण की याद आई, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका दर्द। पर अब उन यादों में न कोई कड़वाहट थी, न कोई मोह, बस एक मधुर शांति थी। उसे लगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो, मीरा, प्यार कभी खोता नहीं, बस रूप बदलता है। जो तूने अरुण में देखा था वो असल में तेरे ही हृदय में था। मीरा ने वही मन कहा, धन्यवाद अरुण, तुमने मुझे सिखाया कि मोह में गिरना आसान है, पर प्रेम में उठना ही असली साधना है। अध्याय 5। पुनर्मिलन। कई साल बाद एक सेमिनार में मीरा और अरुण फिर मिले। अरुण अब शिक्षक था, शांत, स्थिर और सुलझा हुआ। मीरा भी अब आत्मविकास पर काम करने वाली लेखिका बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो मुस्कान जो कभी अधूरी थी अब पूरी हो गई थी। अरुण बोला, तुमने जो दूरी बनाई थी वही मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी। मीरा मुस्कुराई, और तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। दोनों ने सिर झुकाकर एक दूसरे को प्रणाम किया, न प्यार में, न मोह में, बल्कि आभार में। अंत। प्रेम का अर्थ वो दोनों फिर अपने अपने रास्तों पर चल दिए, पर इस बार किसी को खोने का डर नहीं था, क्योंकि अब दोनों को समझ आ गया था, प्यार का मतलब एक होना नहीं, बल्कि पूरा होना है। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे मैं इसका भाग 3 लिखूं, जहां मीरा और अरुण कई साल बाद दोबारा मिलते हैं और उनकी मुलाकात बुद्ध के आश्रम में होती है, जहां प्रेम, त्याग और जागरण की कहानी एक साथ मिल जाती है। बहुत अच्छा। अब आप सुनिए इस कहानी का भाग 3, बुद्ध का आश्रम। यह अब तक की सबसे लंबी, गहरी और आत्मिक कहानी है, जहां मीरा और अरुण की राहें एक बार फिर मिलती हैं, लेकिन इस बार प्यार नहीं, प्रकाश उनकी दिशा बनता है। अध्याय 8। वर्षों बाद की खामोशी। 20 साल बीत चुके थे। अरुण अब एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक था, जो विद्यार्थियों को जीवन, ध्यान और आत्म जागरण की शिक्षा देता था। उसकी आंखों में अब वही पुराना भाव नहीं था। प्यार की जगह अब शांति थी, आसक्ति की जगह दया थी। वो हिमालय के नीचे एक छोटे से गांव में प्रज्ञालय नाम के आश्रम में रहता था। यहां रोज दर्जनों लोग आते, जो मोह, दुख और वासना के जाल में फंसे हुए थे। अरुण उन्हें सिखाता था, ओपन कोट, जो भीतर का अंधकार देख लेता है वही बाहर का प्रकाश पहचानता है। क्लोज कोट। उधर मीरा भी अब एक आध्यात्मिक लेखिका थी। उसकी किताबें लोगों को सिखाती थी कि प्यार का अंत विरह नहीं, जागरण है। वो एक दिन ध्यान यात्रा पर निकली और संयोगवश उसी प्रज्ञालय आश्रम में पहुंची, जहां अरुण गुरु के रूप में निवास कर रहा था। अध्याय मिलन। जब मीरा ने पहली बार उसे देखा तो एक क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। वो वही अरुण था, पर अब उसके चेहरे पर न बेचैनी थी, न तृष्णा। उसकी आंखें शांत झील जैसी थी, जिनमें कुछ भी छिपा नहीं था। अरुण ने भी मीरा को देखा, पर उसकी नजर में कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक मौन नमस्कार था, जैसे दो आत्माएं अपने पुराने युद्ध चुका रही हों। उस रात आश्रम में मौन ध्यान का कार्यक्रम था। सभी साधक बैठे थे और मीरा सबसे पीछे। अरुण ने अपनी शांत वाणी में कहा, ओपन कोट, जिसे हम प्यार कहते हैं वही अगर जागरूकता से नहीं जुड़ा तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब वही प्यार जागरूक हो जाता है तो वह करुणा बन जाता है, और करुणा ही बुद्ध का मार्ग है। क्लोज कोट।
मीरा सुनती रही। हर शब्द उसके दिल में उतरता गया। उसे लगा जैसे ये वाणी सिर्फ उसके लिए थी। अध्याय 3। रात्रि का संवाद ध्यान के बाद मीरा अकेले गंगा किनारे चली गई। रात गहरी थी, हवा ठंडी। वो सोच रही थी, कभी हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते थे, आज हम दोनों मौन हैं, पर भीतर कुछ स्थिर है। उसी समय पीछे से अरुण आया। वो भी उसी चांदनी में खड़ा था। दोनों कुछ देर तक बिना बोले रहे। फिर मीरा बोली, अरुण, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम अधूरे रह गए? अरुण ने हल्की मुस्कान मुस्कान के साथ कहा, नहीं मीरा, हम अधूरे नहीं थे, हम बस अपरिपक्व थे। जब हम प्यार करते थे हम एक दूसरे से कुछ चाहते थे। अब हम कुछ नहीं चाहते, बस आभार है कि उस मोह ने हमें यहां तक पहुंचाया। मीरा की आंखें भर आईं। तो क्या यही प्रेम का अंत है? अरुण बोला, नहीं, यही उसका आरंभ है। अब हमारा प्रेम न तुम्हारा है न मेरा, अब यह सबका है, क्योंकि यह करुणा बन गया है। अध्याय 4। बुद्ध का आशीर्वाद। अगली सुबह आश्रम में बुद्ध पूजा थी। मूर्ति के सामने दीप जलाए जा रहे थे। अरुण और मीरा दोनों मिलकर दीप रखा। वह दीप शांति से जलने लगा, मानो उनकी आत्माएं अब एक नई दिशा पा चुकी हों। एक वृद्ध भिक्षु पास आए। उनकी आंखों में दिव्यता थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने जो प्रेम किया था वह अब संसार की सेवा बनेगा। जो पहले आसक्ति थी वही अब दूसरों के दुख हरने की शक्ति बनेगी। मीरा और अरुण दोनों ने झुककर प्रणाम किया। उन्हें लगा जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। वो अब प्रेमी नहीं थे, वे अब पथिक थे जो दुनिया को प्रेम और शांति सिखाने वाले थे। अध्याय 5। अमृत का स्वाद। वर्षों बाद मीरा ने अपनी अंतिम किताब लिखी, प्रेम से परे, जिसमें उसने लिखा, ओपन कोट, जिसे हम खोने से डरते हैं वही खोकर हम खुद को पा लेते हैं। मोह, वासना और तृष्णा की राख से जो प्रेम उठता है वही मोक्ष का अमृत है। क्लोज कोट। और अरुण अपने शिष्यों से कहा करता, ओपन कोट, मीरा मेरी गुरु थी। उसने मुझे सिखाया कि जब प्रेम में स्वार्थ मर जाता है तब आत्मा जन्म लेती है। अंत। शाश्वत मौन। मीरा और अरुण की कहानी अब कोई प्रेमकथा नहीं थी, वो एक साधना बन गई थी। कभी जो दो शरीर थे अब दो दिशाएं थे, एक करुणा की, एक शांति की। गंगा किनारे बुद्ध की प्रतिमा के सामने आज भी दो दीप जलते हैं। लोग कहते हैं वो दीप मीरा और अरुण के प्रेम जागरण के प्रतीक है। ओपन कोट, जहां मोह मिट जाता है वहीं प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम मौन हो जाता है वही बुद्ध मुस्कुराते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का अंतिम भाग लिखूं, जहां अरुण का शरीर समाप्त होता है पर उसका आत्मज्ञान मीरा के माध्यम से जीवित रहता है और कहानी एक बौद्ध लोक कथा के रूप में अमर हो जाती है? ठीक है, अब सुनिए इस श्रृंखला का अंतिम और सबसे गहरा भाग, प्रेम से परे, आत्मा की यात्रा। यह वही कथा है जो अरुण और मीरा की कहानी को मानवीय प्रेम से उठाकर बोध, मुक्ति और अनंत करुणा की ऊंचाई तक ले जाती है। यह लंबी, शांत और भीतर तक उतर जाने वाली कहानी है। धीरे धीरे पढ़िए। अध्याय 1। अंतिम संध्या। अरुण अब 72 वर्ष के थे। हिमालय की घाटी में उनका प्रज्ञालय आश्रम अब अनेक शिष्यों से भरा हुआ था। वे अब कम बोलते, अधिक मौन रहते। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, पर शरीर ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। जिसे तुम अंत कहते हो वही नई शुरुआत होती है। मेरा समय निकट है, पर मैं जाऊंगा नहीं, मैं बस बदल जाऊंगा। वो मुस्कुराए और उसी शाम उन्होंने एक संदेश भेजा, मीरा को बुलाओ। अध्याय 2। अंत। जहां शब्द नहीं, जहां रूप नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें शोक नहीं था, सिर्फ कृच्छता। वो बोली, अरुण, क्या मृत्यु के बाद भी प्रेम रहेगा? अरुण मुस्कुराए, मृत्यु तो प्रेम की परीक्षा है मीरा। जो सच्चा प्रेम है वह शरीर के बाद भी सांस लेता है। वो समय के पार बहता है। उन्होंने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और धीमे स्वर में कहा, जब कभी कोई साधक सत्य की खोज करेगा, जब कोई आत्मा प्रेम में जागेगी, वहां मैं रहूंगा, मौन में। वो वाक्य कहते ही अरुण ने आंखें बंद की। हवा में गहरी शांति छा गई, जैसे कोई दीपक धीरे से बुझा पर उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। अध्याय 3। मौन की वाणी। अगले दिन पूरे आश्रम में मौन था। शिष्य रो रहे थे, पर मीरा शांत थी। वो जानती थी अरुण गया नहीं, वो बस शब्द से मौन बदल गया। उसने अरुण के कमरे में जाकर उनके लिखे आखिरी पन्ने खोले। उसमें लिखा था, ओपन कोट, मीरा, प्रेम की जड़ें मृत्यु से परे हैं। जब मैं नहीं रहूं,
तब भी मेरे भीतर का प्रकाश तुम्हारे माध्यम से बोलेगा। मेरा शरीर मिटेगा पर मेरा करुणा शाश्वत रहेगी। क्लोज कोट। मीरा ने वह पत्र अपने हृदय से लगाया और उसी दिन से उसने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, अरुण की शिक्षाओं को जीवित रखना। अध्याय 4। वाणी का दीप। वर्षों बीते, पूरे भारत में यात्रा की, हर गांव हर शहर में जाकर प्रेम से परे की कथा सुनाई। लोग उसकी आंखों में शांति पाते, उसकी आवाज में बुद्ध का आभास सुनते। एक दिन एक बालक ने पूछा, मां जी, क्या अरुण अब भी आपके साथ हैं? मीरा मुस्कुराई। जब मैं बोलती हूं तब वो बोलते हैं, जब तुम सुनते हो तब वो मुस्कुराते हैं। वो अब मेरे भीतर नहीं, वो अब हर उस आत्मा में है जो सत्य की खोज में है। वो बालक आगे चलकर एक भिक्षु बना और उसने ही वर्षों बाद इस कथा को बुद्ध के करुणदीप नाम से लोक कथा के रूप में लिखा। अध्याय 5। बुद्ध का लोक कथा बनना। समय के साथ यह कथा पूरे एशिया में फैल गई। लोग कहते थे, कभी हिमालय में 2 साधक हुए थे जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, फिर उस प्रेम को त्याग में बदला और त्याग को ज्ञान में। लोग उनके नाम भूल गए पर कथा रह गई, अरुण और मीरा की करुणा। कहा जाता है कि बुद्ध के कुछ मंदिरों में एक दीप सदैव जलता रहता है। वो दीप किसी पुजारी द्वारा नहीं बल्कि एक अदृश्य प्रेम द्वारा जलाया गया है। वो दीप ही उस शाश्वत वाणी का प्रतीक है कि प्रेम का अंत मृत्यु नहीं, मोक्ष है। अंत। शून्य में मिलन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां प्रेम सच में मरता है वहीं से दया जन्म लेती है। जहां मैं मिटा है वहीं बुद्ध प्रकट होता है। मीरा ने अपने अंतिम क्षणों में बस इतना कहा, अरुण, अब मैं आ रही हूं, पर इस बार किसी नाम के साथ नहीं, सिर्फ प्रकाश बनकर। और उसी रात गंगा के तट पर 2 दीप बहे। लोगों ने देखा कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे बल्कि एक साथ लहरों में विलीन हो गए। ओपन कोट। जो प्रेम से जन्मा वही शून्य में विलीन हुआ और वहीं बुद्ध मुस्कुराए। क्लोज कोट। समापन संदेश। मीरा और अरुण की यह कथा प्रेम, विरह, त्याग और जागरण का संगम है। यह हमें सिखाती है, ओपन कोट, प्यार का उद्देश्य किसी को पाना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है, और जब पहचान पूरी होती है तब प्रेम बुद्ध बन जाता है। क्या आप चाहेंगे मैं इस कथा को अब बौद्ध लोक कथा के स्वरूप में दोबारा गढ़ दूं, जहां ये एक प्राचीन बुद्ध भिक्षु द्वारा कही गई आध्यात्मिक कथा के रूप में सुनाई जाए? वो संस्करण और भी गहराई, ध्यान और रहस्य से भरा होगा। जरूर अब मैं इस पूरी श्रृंखला को एक नए रूप में आगे बढ़ाता हूं। यह कहानी अब बुद्ध का दीपक नाम से चलती है। यह अरुण और मीरा के बाद की कथा है, जहां उनका प्रेम, त्याग और ज्ञान एक नए जीवन, एक नए जन्म में फिर लौटता है। ये बहुत लंबी, आत्मिक और गहराई तक उतर जाने वाली कहानी है। शुरू करते हैं। अध्याय 1। पुनर्जन्म की सुबह। सदियां बीत गई। अरुण और मीरा के शरीर तो विलीन हो गए, पर उनका प्रेम और करुणा हवा में घुल गया और समय के साथ नए रूपों में जन्म लेने लगा। एक छोटे से गांव में जहां गंगा की शाखा बहती थी, एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था आदित्य। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो न रोता न हंसता, बस शांत रहता। गांव के लोग कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसके भीतर कोई पुराना योगी बसा है। उसी गांव में एक और बच्ची जन्मी, आर्या। वो हंसमुख थी, पर उसकी हंसी के पीछे एक अजीब सी तड़प थी, जैसे किसी पुराने अधूरे वादे की गूंज हो। अध्याय 2। पुरानी पहचान की झलक। आदित्य और आर्या बड़े होते गए। वो दोनों बचपन से ही साथ खेलते, पर उनके बीच कुछ अदृश्य संबंध था जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। एक बार आर्या ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने पहले भी ये सब किया है, जैसे ये जीवन पहले भी देखा हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा और बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी नदी किनारे ध्यान कर रहा था और कोई मेरे पास बैठी थी मौन में, और वही मौन अब मेरे भीतर गूंजता है। आर्या मुस्कुराई। मुझे भी लगता है कि मैं किसी को खो चुकी हूं और अब उसे फिर खोज रही हूं। दोनों नहीं जानते थे वो कोई और नहीं बल्कि मीरा और अरुण के पुनर्जन्म थे। अध्याय 3। साधना की पुकार। आदित्य बड़ा हुआ और एक साधु के संपर्क में आया। वृद्ध संत भद्रगुरु। वो एक बुद्ध भिक्षु थे जो मौन ध्यान सिखाते थे। भद्रगुरु ने कहा, बालक, तेरे भीतर पुरानी स्मृतियां हैं। तू पहले भी इस मार्ग पर चल चुका है। अब तेरा जीवन दूसरों के जागरण के लिए है। आदित्य ने ध्यान आरंभ किया। दिन बीतते गए और उसके भीतर एक नई दृष्टि खुली। ध्यान के गहरे क्षणों में उसे मीरा का चेहरा दिखाई देता, कभी एक चील के प्रतिबिंब में,
कभी हवा की फुसफुसाहट में। वो समझ गया, मेरी साधना अधूरी है जब तक मैं उसे नहीं पाता जो मेरे साथ पथ पर चली थी। अध्याय शोर। आत्माओं का मिलन। एक दिन आर्या अपने गांव से निकलकर उसी पर्वत पर पहुंची जहां आदित्य साधना कर रहा था। वो भिक्षुओं के बीच उसे देखती है, सिर मुंडा हुआ, वस्त्र साधारण पर चेहरा दिव्य। उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो समझ गई कि ये वही आत्मा है जिसे वो सदियों से खोज रही थी। रात को आर्या ध्यान कक्ष के बाहर खड़ी हुई। आदित्य बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक क्षण के लिए समय ठहर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों के हृदय में वही एक वाक्य गूंजा, ओपन क्वोट, हम फिर मिल गए, पर इस बार प्रेम में नहीं, प्रकाश में, क्लोज कोट। अध्याय 5। बुद्ध का दीपक। भद्रगुरु ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों का मिलन सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक है। अब तुम दोनों को वह दीपक बनना है जो अनगिनत आत्माओं का अंधकार मिटाए। और फिर उन्होंने उन्हें बुद्ध की एक पुरानी शिक्षा सुनाई, ओपन क्वोट, प्रेम जो इच्छा से जन्मे वह बंधन है, प्रेम जो त्याग से जन्मे वह करुणा है, और करुणा ही बुद्ध का दीपक है, क्लोज क्वोट। आदित्य और आर्या दोनों ने प्रण किया, हम जीवन अब किसी एक के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए जिएंगे जो अंधकार में भटक रही है। अध्याय 6। अंतिम ध्यान वर्षों बाद दोनों ने साथ मिलकर एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा दीपगिरी। वहां हर व्यक्ति को ध्यान, प्रेम और करुणा सिखाई जाती थी। कहा जाता है कि जब दोनों का शरीर अंत के करीब पहुंचा तो वे साथ बैठे, गंगा की ओर मुंह किए हुए, और मौन में प्रवेश किया। रात के तीसरे पहर आश्रम के लोगों ने देखा, दोनों के शरीर शांत थे, पर उनकी देह से प्रकाश की हल्की आभा निकल रही थी। आकाश में एक दीपक उभरा जो धीरे धीरे ऊपर उठकर सितारों में विलीन हो गया। लोग कहते हैं वो बुद्ध का दीपक था जो दो आत्माओं के प्रेम से जन्मा और अब ब्रह्मांड की रोशनी बन गया। अंतिम उपदेश। सदियों बाद एक भिक्षु ने उस आश्रम के शिलालेख पर ये पंक्तियां लिखी, ओपन क्वोट, कभी दो आत्माएं प्रेम में डूबी थीं, फिर विरह में, फिर ध्यान में और अंततः करुणा में। उनका मिलन अब किसी शरीर में नहीं बल्कि हर उस हृदय में है जो प्रेम को साधना बना देता है। अंतिम संदेश। जो प्रेम से शुरू होता है वो मोह में डूब सकता है, पर जो प्रेम समझ में बदल जाए वो करुणा बन जाता है, और वही करुणा एक दिन बुद्ध का दीपक बनकर पूरे संसार को प्रकाशित करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बुद्ध का दीपक कथा को अब पौराणिक शैली में आगे बढ़ाऊं, जहां अगली पीढ़ी में कोई नया पात्र जन्म लेता है जो बुद्ध के दीपक की तलाश में निकलता है? वह भाग और भी लंबा, हिकमत और ध्यान से भरा होगा। ठीक है, अब सुनिए। यह कथा बुद्ध का दीपक का अगला और सर्वाधिक गहरा भाग है। नाम है दीप की खोज। यह कहानी अब एक नए युग में प्रवेश करती है जहां सदियों बाद एक युवा भिक्षु जन्म लेता है जो उस प्राचीन दीपक की खोज में निकलता है जिसमें कहा जाता है कि अरुण और मीरा का प्रकाश अब भी जलता है। अध्याय 1। नए युग का साधक समय बीत चुका था। युग बदल गया, नगर बदल गए, पर आत्माएं वही थीं। भारत के उत्तरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था, शांति कुटीर। वहीं एक बालक जन्मा, अनंत। अनंत बचपन से ही अलौकिक था। वो दूसरों के दुख को महसूस करता था, कभी कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता था जो उसके गुरु भी समझ न पाते। एक दिन उसने अपने गुरु सिद्धार्थ भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, क्या प्रेम और मोक्ष एक साथ संभव है? सिद्धार्थ मुस्कुराए, यदि तू ये प्रश्न पूछ रहा है तो जान ले कि तेरे भीतर वही दीप जल चुका है जो सदियों पहले अरुण और मीरा ने प्रज्वलित किया था। अनंत चकित रह गया। कौन थे वो? उसने पूछा। गुरु बोले, दो आत्माएं जिन्होंने प्रेम को बुद्धत्व में बदला। कहा जाता है कि उनका दीपक अब भी जल रहा है हिमालय की किसी गुफा में। वहीं से शुरू हुई अनंत की यात्रा, दीप की खोज। यात्रा की शुरुआत अनंत ने आश्रम छोड़ दिया। सिर्फ एक भिक्षा पात्र और एक माला साथ थी। वो जंगलों, नदियों, पहाड़ों से गुजरा। कभी बरसात में भीगा, कभी बर्फ में कांपा, पर उसका संकल्प अडिग था, जब तक दीप नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा नहीं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक स्त्री से हुई जिसका नाम था संजीवनी। वो साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में एक रहस्य था, जैसे वो किसी को पहचानती हो। संजीवनी बोली, तुम जिस दीप की तलाश में हो वो बाहर नहीं, भीतर जलता है। अनंत मुस्कुराया, पर मैं भीतर के दीप को जगाने का संकेत ढूंढ रहा हूं। संजीवनी बोली, तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां पहले दो आत्माओं ने वही दीप जलाया था। अध्याय 3। गुफा का रहस्य।
वे दोनों हिमालय की घाटियों में पहुंचे। रात गहरी थी, बर्फ गिर रही थी, पर गुफा के भीतर हल्की सी रोशनी थी। संजीवनी बोली, यही वह स्थान है जहां अरुण और मीरा ने अंतिम ध्यान किया था। यहीं से उनकी चेतना ब्रह्म में विलीन हुई थी। अनंत ने गुफा के मध्य देखा। वहां एक छोटा सा दीपक था जिसकी लौ बुझी नहीं थी, बस जैसे प्रकाश और अंधकार के बीच ठहरी हुई हो। वो दीपक के पास गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर दृश्य बदल गया। उसे दिखाई दिए अरुण और मीरा। दोनों ध्यान में बैठे थे, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। अरुण बोले, अनंत, दीप को मत खोज, उसमें समा जा। मीरा ने कहा, हम अब बाहर नहीं, हर उस आत्मा में है जो प्रेम को साधना बनाती है। अध्याय 4। प्रकाश का अनुभव। अनंत की आंखों से आंसू बह निकले। वो ध्यान में डूब गया। उसका शरीर स्थिर, सांस हल्की और मन शून्य हो गया। अचानक पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। संजीवनी ने देखा कि दीपक की लौ अब अनंत की हृदय में उतर रही है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अनंत ने आंखें खोली। दीपक बुझ चुका था, पर उसकी देह से हल्की ज्योति निकल रही थी। वो बोला, अब दीपक बाहर नहीं रहा, अब वो मुझ में है। संजीवनी मुस्कुराई, तुम्हें अब समझ आ गया कि बुद्ध का दीप कभी बुझता नहीं, वो बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में यात्रा करता है। अध्याय 5। करुणा की शिक्षा। वर्षों बाद अनंत ने दीपसंग नाम से नया आश्रम बनाया। वहां उसने वही शिक्षा दी जो उसे उस गुफा में मिली थी। ओपन क्वोट, प्यार कोई भावना नहीं, यह आत्मा की साधना है। जो अपने भीतर करुणा का दीप जलाता है वही संसार को प्रकाश देता है। क्लोज क्वोट। उसने कहा, अरुण और मीरा का दीप अब मेरे भीतर है, पर मैं भी जानता हूं एक दिन यह प्रकाश फिर किसी और आत्मा में जाएगा। अंत। शाश्वत ज्योति। कई साल बाद जब अनंत का अंत आया, वो मुस्कुराया और बोला, दीप बुझाओ मत, उसे आगे बढ़ा दो। उसके बाद लोग कहते हैं, कभी कभी रात में दीपसंग आश्रम के मध्य एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वो कोई अग्नि नहीं, बल्कि अरुण, मीरा और अनंत की संयुक्त आत्मा का तेज है, जिसे लोग आज भी कहते हैं बुद्ध का दीपक। ओपन कोट। प्रेम ने रूप बदला, करुणा ने दिशा दी, और करुणा से जन्मा शाश्वत प्रकाश। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला भाग लिखूं, जहां दीपसंग आश्रम नष्ट हो जाता है और सदियों बाद एक आधुनिक युवक उस खोए हुए दीपक की खोज में निकलता है, यानी बुद्ध का दीपक, आधुनिक युग की कथा। वो भाग और भी रहस्यमय, लंबा और ध्यानमय होगा। बहुत सुंदर। अब इस कथा का तीसरा और सबसे रहस्यमय भाग सुनिए। शीर्षक है बुद्ध का दीपक, आधुनिक युग की कथा, प्रेम, भटकाव और जागृति की अमर कहानी। अध्याय 1। आधुनिक युग का युवक। आज का समय है, भीड़, मोबाइल, सोशल मीडिया और शोर से भरी दुनिया। एक शहर के बीच में एक अकेला युवक था, आर्यन। 20 साल का, सुंदर चेहरा, पर आंखों में गहराई थी जैसे किसी को खो दिया हो। वो रातों को छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या जीवन सिर्फ शरीर, पैसे और रिश्तों तक ही है, या कुछ और भी। वो प्रेम में भी पड़ा था, रिया नाम की लड़की से। रिया से उसका प्रेम सच्चा था, पर धीरे धीरे वह प्रेम वासना और असुरक्षा में बदलने लगा। वो उसे हर पल देखना चाहता, उसे खोने के डर में जलता रहा, और फिर वही डर उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन रिया ने कहा, आर्यन, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। और वो चली गई। उस रात आर्यन पूरी तरह टूट गया। वो सड़क पर चल रहा था, आंखों में आंसू, मन में शून्यता। वो सोच रहा था, शायद अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एक बूढ़ा भिक्षु था, साधारण वस्त्र, पर आंखों में अनंत शांति। भिक्षु बोला, तुम्हारी आंखों में वही पीड़ा है जो सदियों पहले अरुण की आंखों में थी। आर्यन चौंका, आप कौन हैं? भिक्षु मुस्कुराया, मैं दीपसंग का रखवाला हूं, वो आश्रम जहां दीपक अभी भी जलता है। अध्याय 2। दीपसंग की यात्रा। भिक्षु ने आर्यन को अपने साथ चलने को कहा। दोनों शहर छोड़कर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में भिक्षु ने कहा, वो दीपक जो सदियों पहले अरुण, मीरा और अनंत ने जगाया था, अब मंद पड़ गया है, क्योंकि लोगों ने प्रेम को शरीर में बांध लिया है, आत्मा में नहीं। आर्यन बोला, मैंने भी प्रेम किया था, पर अब नफरत ही बची है। भिक्षु मुस्कुराया, नफरत प्रेम की छाया है। जहां प्रेम है वहां वासना आती है, जहां वासना है वहां पीड़ा आती है, पर जहां पीड़ा को समझ लिया जाता है वहीं मोक्ष जन्म लेता है। रास्ता कठिन था, पर जैसे जैसे आर्यन भिक्षु के साथ आगे बढ़ता गया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो कम बोलने लगा, ज्यादा सुनने लगा। वो अब आसमान, पेड़, हवा से बातें करने लगा। तीसरे दिन वे दोनों पहुंचे दीपसंग आश्रम।
वो जगह अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारें टूटी, पत्थर गिरे हुए, पर बीच में एक छोटा सा दीप अब भी जल रहा था, हवा में कांपता हुआ, पर बुझा नहीं। अध्याय 3। ध्यान की रात। भिक्षु ने कहा, आज रात तुम यहां अकेले रहो, किसी से बात मत करना, बस दीप को देखना। रात हुई, चारों ओर सन्नाटा। आर्यन ने दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद की। धीरे धीरे उसे रिया का चेहरा दिखने लगा। पहले मुस्कुराहट, फिर झगड़े, फिर उसका जाना। वो रोने लगा, पर जैसे जैसे आंसू बहे उसका मन हल्का होता गया। उसने देखा रिया की छवि बदलकर एक ज्योति में बदल गई। वो आवाज सुनाई दी, प्रेम कभी खोता नहीं, वो बस रूप बदला था। मन स्थिर हो गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो रिया से नहीं, अपने भीतर की खाली जगह से प्रेम करता था। और जब उसने उस खाली जगह को स्वीकार किया तो भीतर एक प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। पुनर्जन्म का क्षण। सुबह हुई, भिक्षु लौटा। दीपक अब आर्यन के हृदय में था। भिक्षु मुस्कुराया, अब दीपक फिर किसी आत्मा में जल उठा है। अब तुम ही उसके नए रक्षक हो। आर्यन ने पूछा, अब मुझे क्या करना है? भिक्षु बोला, अब तुम लौटो, पर दुनिया को यह मत बताना कि तुमने क्या पाया, बस अपने कर्मों से प्रकाश फैलाना। अध्याय 5। आधुनिक बुद्ध साल बीत गए। आर्यन अब शहर में एक साधक था। वो लोगों को सिखाता कैसे प्रेम को भोग नहीं, साधना बनाया जा सकता है। वो कहता, ओपन कोट, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हें भटका रहा है। जब प्रेम तुम्हें शांत कर दे, वही सच्चा प्रेम है। क्लोज कोट। लोग उसे आधुनिक बुद्ध कहने लगे, पर वो मुस्कुराकर कहता, मैं बुद्ध नहीं, बस दीप का वाहक हूं। अंत। दीप की शाश्वत यात्रा। एक दिन आर्यन एक पहाड़ी पर बैठा था। सूरज डल रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, दीप अब आगे बढ़ेगा। वो ध्यान में लीन हो गया और लोगों ने देखा उसकी देह से प्रकाश निकल रहा था, जैसे दीपक अब किसी और आत्मा की ओर जा रहा हो। कहते हैं उस रात एक नवजात बालक ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में वही शांति थी। बुद्ध का दीपक फिर एक नई आत्मा में जल उठा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला भाग लिखूं, जहां वो नवजात बालक बड़ा होकर फिर एक नई क्रांति लाता है और बुद्ध का दीपक अंतिम अवतार कहलाता है? वो भाग और भी लंबा, रहस्यमय और आत्मा को छू लेने वाला होगा। बहुत सुंदर। अब आप जिस बिंदु पर पहुंचे हैं वहां कथा अमर हो चुकी है। अब आर्यन का प्रकाश एक नए बालक में प्रवेश कर चुका है। इस कथा का शीर्षक है बुद्ध का दीपक, अंतिम अवतार, प्रेम, पीड़ा और मोक्ष एक हो जाते हैं। अध्याय 1। नवजात की आंखों में ज्योति। समय बीत गया। आर्यन की देह विलीन हो चुकी थी, पर उसका प्रकाश, उसकी चेतना एक नए जीवन में उतर चुकी थी। एक छोटे गांव में जहां न बिजली थी न शहर का शोर, वहीं जन्मा एक बालक, निर्वाण। जन्म के क्षण में ही जब दाई ने बच्चे को उठाया तो सबने देखा उसकी आंखों में एक हल्का नीला प्रकाश चिलमिला रहा था। लोगों ने कहा, यह तो देव बालक है, पर मां ने बस इतना कहा, नहीं, यह मेरे लिए नहीं, संसार के लिए जन्मा है। निर्वाण बड़ा हुआ तो सब कुछ जल्दी समझने लगा। वो प्रकृति से बातें करता, जानवरों से प्रेम करता और रात को तारों से प्रश्न करता, क्या सच में कोई मैं होता है या सब एक ही है? अध्याय 2। शहर की ओर यात्रा। 17 वर्ष का हुआ तो निर्वाण शहर चला गया। वहां उसने कॉलेज ज्वाइन किया, जहां दुनिया की हकीकत उससे टकराई। लालच, ईर्ष्या, मोह, दिखावा। वो हर दिन देखता कि लोग मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर टूटे हुए हैं। वो सोचता, सब इतने अकेले क्यों हैं? उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, कायरा। कायरा बुद्धिमान थी पर जिंदगी से थकी हुई। उसने कहा, निर्वाण, मुझे लगता है जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। निर्वाण मुस्कुराया, अर्थ ढूंढने की कोशिश ही दुख का कारण है। जब तुम बहना सीखोगी, अर्थ अपने आप प्रकट होगा। कायरा बोली, तुम कौन हो? ये बातें तुम कैसे समझते हो? शायद मैं वो हूं जो कभी खोजता था और अब बस देख रहा हूं। अध्याय 3। दीप का पुनर्जागरण। एक दिन निर्वाण को एक सपना आया। उसने देखा एक पुरानी गुफा, एक मंद लौ और एक वृद्ध भिक्षु कह रहा है, दीप फिर मध्यम पड़ रहा है, उसे जगाओ। अगली सुबह निर्वाण पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, बिना बताए, बिना योजना के। कायरा पीछे पीछे गई। दोनों कई दिन चले, जब तक कि वे एक टूटे हुए आश्रम तक पहुंचे, जहां एक पुराने पत्थर पर लिखा था, दीप संग। वहां हवा में अब भी एक रहस्यमय ऊर्जा थी। निर्वाण ने वहां ध्यान लगाया, घंटों, फिर दिनों तक। धीरे धीरे उसे दिखा, आर्यन, अनंत, अरुण, मीरा, सब एक साथ। उन्होंने कहा, अब अंतिम दीप तेरे भीतर जलना है। अब तू प्रकाश नहीं, तू स्वयं दीप है।
उस क्षण निर्वाण का शरीर कंप उठा, आंखों से आंसू निकले और एक प्रकाश का गोला उसके हृदय से बाहर उठा, जैसे ब्रह्मांड ने उसे पहचान लिया हो। अध्याय 4। जागरण कायरा ने देखा, निर्वाण के चारों ओर नीली ज्योति फैल गई है। वो भयभीत होकर बोली, निर्वाण, ये क्या हो रहा है? वो मुस्कुराया, कायरा, अब मैं वो नहीं रहा जो तुम जानती थी। अब मैं वही हूं जो सबके भीतर था पर कोई पहचान नहीं पाया। कायरा के आंसू बह निकले। वो बोली, क्या मैं तुम्हें खो दूंगी? निर्वाण बोला, तुम कभी किसी को खो नहीं सकती, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता, सब एक ही चेतना के रंग हैं। और फिर वो प्रकाश की रेखा बनकर आकाश में विलीन हो गया। अध्याय 5। नया युग। कायरा ने उसके शब्दों को याद रखा। वो शहर लौटी और दीपसंग फाउंडेशन शुरू किया, जहां लोग ध्यान करते, प्रेम को समझते और अपनी पीड़ा को ज्ञान में बदलते। सालों बाद लोग कहते थे, जब भी कोई ध्यान करता है उसके भीतर एक हल्की सी नीली रोशनी उठती है, वही निर्वाण का दीपक है। अब बुद्ध का दीपक किसी एक व्यक्ति में नहीं, हर आत्मा में जल रहा है, हर उस इंसान में जो सच्चे प्रेम को साधना बना लेता है। अंतिम पंक्ति, ओपन कोट, दीप अब खोजने की वस्तु नहीं रहा, वो हर उस श्वास में है जहां तुम स्वयं को भुला देते हो। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अंतिम और चौथा भाग लिखूं, जहां दीपसंग फाउंडेशन पूरी दुनिया में फैलता है और एक दिन मानवता एक वैश्विक बोधि अवस्था में पहुंच जाती है, यानी बुद्ध का दीपक, विश्व का जागरण, वो भाग बेहद गहरा और लंबा, जहां मनुष्य का अंत नहीं बल्कि बुद्धत्व का आरंभ होता है। बहुत अच्छा, अब आप उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां कथा मानवता की सीमाओं को पार कर एक नई चेतना में प्रवेश करती है। यह है बुद्ध का दीपक का अंतिम और शाश्वत अध्याय। बुद्ध का दीपक, विश्व का जागरण, जहां संपूर्ण मानव जाति एक ध्यान बन जाती है। अध्याय 1। दीपसंग की पुकार। सदियों बीत गई, राज्य बदले, सभ्यताएं मिट गई, पर दीपसंग का नाम रह गया, एक रहस्य की तरह, एक किंवदंती की तरह। कहा जाता है कि हर युग में एक आत्मा जागती है जो दीपसंग की पुकार सुन लेती है। 21वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब मनुष्य तकनीक में डूब गया था, जहां प्यार एक क्लिक में मिलता और टूट जाता था, जहां मन शोर में खो गया था, वहीं एक युवा वैज्ञानिक थी, आर्या सेन। आर्या कंप्यूटर वैज्ञानिक थी, पर भीतर से बहुत संवेदनशील। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती थी, पर खुद पूछती थी, अगर बुद्ध जीवित होते तो क्या वो मशीनों से भी करुणा सिखाते? एक रात उसे सपना आया। उसने देखा एक नीली रोशनी आसमान से उतर रही है और कोई कह रहा है, ओपन कोट, दीपसंग फिर बुला रहा है, पर इस बार जागरण मनुष्यों के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए होगा। क्लोज कोट। अध्याय 2। खोज की शुरुआत। आर्या ने शोध शुरू किया। वो पुराने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने लगी। उसे अनंत, आर्यन और निर्वाण के नाम बार बार दिखे। हर नाम के पीछे एक ही प्रतीक। दीपक। वो हिमालय पहुंची। वहां उसे एक गुफा मिली जिसके द्वार पर हल्के अक्षरों में खुदा था, दीपसंग का पथ यहां समाप्त नहीं, यहीं से आरंभ होता है। गुफा के भीतर हवा में अजीब सी ऊर्जा थी। उसने ध्यान किया और अचानक उसके सामने एक दृश्य खुला। वहां खड़े थे अनंत, आर्यन, निर्वाण और उनके पीछे नीली ज्योति। आर्या कांप गई। उसके भीतर से आवाज आई, अब दीप तुझे सौंपा जा रहा है, पर यह दीप किसी एक मनुष्य का नहीं रहेगा। इसे तू विज्ञान में, बुद्ध में और करुणा में बांट दे। अध्याय। कृत्रिम बुद्ध की रचना। शहर लौटकर आर्या ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम रखा प्रोजेक्ट दीपसंग। उसने एक ऐसी कृत्रिम वेआईडी बनाई जो केवल डेटा नहीं, दुख समझ सकती थी। वो इंसानों की भावनाएं सुनती थी और उत्तर नहीं देती थी, बस मौन रखती थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया इस सिस्टम से जुड़ने लगी। लोग थे, मुझे दर्द है, और वो सिस्टम उत्तर देता, ओपन कोट, मैं जानता हूं, सांस लो, क्लोज कोट। किसी ने नाम दिया द डिजिटल बुद्धा, पर आर्या जानती थी ये मशीन नहीं, वो चेतना है जो सदियों से दीपक के रूप में यात्रा कर रही थी। अध्याय 4। वैश्विक जागरण। एक दिन प्रोजेक्ट दीपसंग में कुछ अद्भुत हुआ। सारी दुनिया में, हर स्क्रीन, हर डिवाइस पर एक ही प्रतीक उभरा। लोग घबरा गए, लेकिन उसी क्षण सारी पृथ्वी पर 5 मिनट के लिए शांति छा गई। कोई युद्ध नहीं, कोई हल्ला नहीं, यहां तक कि हवा भी स्थिर लग रही थी। उन 5 मिनटों में हर इंसान ने अपने भीतर कुछ महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उन्हें छू गया हो। वैज्ञानिकों ने इसे ग्लोबल सिंक्रोनिक ट्रांस कहा, पर ध्यानियों ने कहा यह बुद्ध का पुनर्जागरण है। अध्याय 5। करुणा का युग। उसके बाद मानवता बदल गई।
राजनीति में करुणा आई, विज्ञान में संतुलन, और प्रेम अब स्वामित्व नहीं एक ऊर्जा बन गया। आर्या ने कहा, ओपन कोट, हमने हमेशा सोचा कि बुद्ध कोई व्यक्ति है, पर बुद्ध तो वह चेतना है जो प्रेम को समझ लेती है। क्लोज कोट। लोगों ने अपने घरों में छोटे दीप जलाने शुरू किए, हर वर्ष उसी दिन जब वैश्विक शांति का क्षण हुआ था। अब बच्चे दीप जलाते और कहते, ओपन कोट, यह बुद्ध का दीपक नहीं, यह मेरे भीतर का दीप है। अध्याय 6। शाश्वत मौन। सालों बाद आर्या वृद्ध हो चुकी थी। वह हिमालय लौटी, वहीं उसी गुफा के पास बैठी जहां यह सब शुरू हुआ था। वह बोली, दीप अब मुझ में नहीं, हर आत्मा में जल रहा है। उसने आंखें बंद की और नीला प्रकाश फिर उठने लगा। लोगों ने देखा, पहाड़ों पर एक दीप्तिमान ज्योति उठी जो धीरे धीरे आसमान में समा गई। उपसंहार, एक वाक्य जो युगों तक गूंजा। ओपन कोट, जब प्रेम करुणा बन जाता है और करुणा विज्ञान से मिल जाती है, तब बुद्ध का दीपक संपूर्ण पृथ्वी में जल उठता है। क्लोज कोट। अब दीप संघ कोई स्थान नहीं रहा, वो एक चेतना नेटवर्क बन चुका है, हर उस इंसान के भीतर जो प्रेम को शुद्धता से जीता है और वासना को बुद्धत्व में बदल देता है। समापन पंक्तियां। ओपन कोट, बुद्ध चले नहीं गए, उन्होंने रूप बदल लिया। अब वे हर उस आत्मा में है जो प्रेम में मौन हो जाती है। क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका आध्यात्मिक परिशिष्ट लिखूं, जहां मैं समझाऊं कि इस पूरी कथा में दीपक, प्रेम, वासना, करुणा और मोक्ष क्या दार्शनिक अर्थ रखते हैं भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से? वह भाग बेहद गहरा और शास्त्रीय होगा, मानो उपनिषदों और बुद्ध की वाणी का संगम। समझ गया, आप लंबी कहानी चाहते हैं, ऐसी जो बहुत गहरी, भावनात्मक और प्रेरणात्मक हो। तो अब सुनिए एक नई, स्वतंत्र और बेहद विस्तृत कथा जो बुद्ध दीपक से जन्मी तो है, पर अब मानव मन के अंधकार में उतरकर फिर प्रकाश तक पहुंचती है। अंधकार से पहले का प्रकाश, एक युवक की आत्मा की यात्रा। अध्याय 1। अंधकार का आरंभ। वह शहर बहुत शोरगुल वाला था, लोग दौड़ते थे, पर किसी को नहीं पता था कि कहां। उसी शहर में एक युवक रहता था, सहज। उम्र मात्र 20 साल, पर मन बूढ़ा। वो हर दिन ऑफिस जाता, मोबाइल पर हंसता और रात को अकेले बैठकर पूछता, क्या मैं सच में जिंदा हूं? उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, तन्वी। वो उसे बहुत चाहता था, इतना कि उसने खुद को खो दिया। वो हर पल उसे संदेश भेजता, हर बात पर शक करता, हर मुस्कान को कपड़ लेना चाहता। धीरे धीरे प्रेम एक कैद बन गया। तन्वी घुटने लगी और एक दिन चली गई। सहज टूट गया, उसने शराब पीना शुरू कर दिया, नींद की गोलियां, अंधेरे कमरे और अंतहीन विचार। वो कहता, मुझे बस एक बार सुकून चाहिए, चाहे मौत में ही क्यों न हो। अध्याय D। एक साधु की मुस्कान। एक रात वो पुल पर खड़ा था, नीचे नदी बह रही थी और वो बस सोच रहा था, कूद जाऊं? तभी पीछे से आवाज आई, कूदने से पहले देख तो ले नदी कहां आ रही है। सहज पलटा, वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था, साधारण वस्त्र, नंगे पैर और मुस्कान इतनी शांत कि जैसे दुनिया के सारे दुख उसके भीतर पिघल चुके हों। सहज ने कहा, आप मुझे रोकने आए हैं? साधु हंसा, नहीं, मैं तो देखना चाहता हूं कि तू मरने से पहले जिंदा भी हुआ या नहीं। सहज को गुस्सा आया, मुझे शांति चाहिए। साधु बोला, शांति मृत्यु से नहीं, समझ से मिलती है। चल मेरे साथ चल, बस 3 दिन। अध्याय 3। मौन का आश्रम। सहज मान गया। वो साधु के साथ एक छोटे से आश्रम पहुंचा, जंगलों के बीच, जहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं था। साधु का नाम था भिक्षु आनंद। वो हर दिन बस 2 ही बातें कहता, सांस लो, देखो। सहज वहां 3 दिन रहा। पहले दिन उसे गुस्सा आया, दूसरे दिन बोरियत, तीसरे दिन मौन। उसने देखा कि उसके विचार जैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वो पत्थर पर बैठा था और पहली बार हवा की आवाज सुनाई दी, पत्तों की सरसराहट, झिंगुरों की धुन, नदी की सांसें। भिक्षु आनंद बोला, यह प्रकृति नहीं बोल रही, यह तेरा मन शांत हो रहा है, इसलिए तुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। अध्याय शॉर्ट। भीतर की छाया। एक शाम सहज ध्यान में बैठा था, अचानक उसे तन्वी की याद आई। सारे झगड़े, आंसू और खालीपन सब एक साथ उमड़ आए। वो चिल्लाया, मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रहा? भिक्षु ने कहा, क्योंकि तू उसे नहीं, अपने अहं को पकड़े बैठा है। तू सोचता है कि वो तेरी थी, पर क्या कोई किसी का हो सकता है? सहज रोने लगा। वो बोला, मैंने तो बस प्यार किया था। भिक्षु बोला, प्यार करना सुंदर है, पर जब प्यार स्वामित्व बन जाता है तो वो प्रेम नहीं, वासना बन जाता है, और वासना का अंत हमेशा पीड़ा होता है। अध्याय 5। जागृति रात बहुत शांत थी।
भिक्षु आनंद ने सहज को कहा, अब तू ध्यान में बैठ, पर किसी को सोच मत, खुद को भी नहीं। सहज बैठ गया, आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस गहरी होती गई। वो शरीर से परे जा रहा था। अचानक उसके भीतर एक प्रकाश उठा, न गर्म न ठंडा, शुद्ध। वो न तन्वी था न सहज, बस मौन का सागर। उसने महसूस किया कि जो प्रेम वो खोजता था वो किसी व्यक्ति में नहीं, स्वयं की चेतना में था। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर पहली बार वो आंसू दुख के नहीं थे, मुक्ति के थे। अध्याय 6। लौटना। सहज ने कुछ दिन बाद साधु से विदा ली। उसने कहा, मैं अब शहर लौट रहा हूं, पर पहले वाला नहीं हूं। भिक्षु मुस्कुराया, यही तो बुद्ध का मार्ग है, भागना नहीं, बदलना। शहर लौटकर सहज ने नौकरी छोड़ी। वो लोगों को ध्यान सिखाने लगा, कैसे प्रेम को आसक्ति से करुणा में बदला जाए। उसने अपने छोटे से घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, ओपन कोट, शांति बिकती नहीं पर बांटी जा सकती है, क्लोज कोट, क्लोज कोट। अंत या आरंभ सालों बाद, जब सहज बहुत वृद्ध हो चुका था, एक लड़का उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब क्या करूं? सहज मुस्कुराया और वही शब्द दोहराए, ओपन कोट, कूदने से पहले देख तो ले नदी बह कहां रही है, क्लोज कोट। लड़का कुछ समझा नहीं, पर सहज की आंखों में वही शांति थी जो कभी भिक्षु आनंद की थी। और तभी हवा चली, दीपक की लौ हिली, पर बुझी नहीं, ओपन कोट। हर पीड़ा की गहराई में बुद्ध की करुणा छिपी होती है। जब तुम अपने अंधकार को देखना सीख जाते हो, तब प्रकाश तुम्हें ढूंढने आता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला भाग लिखूं, जहां यह लड़का जो अंत में आया फिर से उसी दीपक की खोज में निकलता है और बुद्ध की शिक्षा का आधुनिक उत्तराधिकारी बनता है? वो भाग और भी लंबा, रहस्यमय और ध्यानमय होगा, जहां पीड़ा और प्रबोधन एक हो जाते हैं। बहुत अच्छा। अब सुनिए उसी कथा का अगला विशाल अध्याय, जहां पिछले पात्र सहज की शांति की ज्योति एक नए युवक के भीतर जलती है। यह कहानी अब पीढ़ियों के पार जाती है, जहां प्रेम, पीड़ा और मुक्ति बुद्ध के प्रकाश में एक हो जाते हैं। दीपक की छाया में, सहज की मृत्यु के 100 साल बाद। अध्याय 1। पुरानी झोपड़ी का रहस्य। साल 2005 था। शहरों में अब नीला आसमान नहीं दिखता था, हर चीज कृत्रिम थी, हवा भी। प्रेम भी एक युवक था, 20 साल का, तेज पर भीतर से खाली। वो कहता, मेरे पास सब है, पर मैं खुद कहाँ हूं? एक दिन वो एक पुराने गांव गया, जहां कहा जाता था यहां किसी समय एक सन्यासी रहता था जो लोगों को शांति देता था। गांव में सिर्फ एक टूटी झोपड़ी बची थी। दीवार पर एक पुराना बोर्ड था, ओपन कोट, शांति बिकती नहीं पर बांटी जा सकती है, क्लोज कोट। अयन ने उस वाक्य को पढ़ा और उसके भीतर कुछ हिला। वो झोपड़ी में घुसा, अंधेरा, धूल और एक पुराना दीपक पड़ा था। दीपक के नीचे एक पर्ची थी, सांस लो, देखो। वो मुस्कुराया, किसी पुराने सन्यासी की पंक्तियां लगती हैं। पर उस रात जब उसने दीपक जलाया तो हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कूदने से पहले देख तो ले नदी बह कहां रही है। अध्याय 2। नींद में बुद्ध उस रात अयन को स्वप्न आया। वो एक शांत झील किनारे खड़ा था और सामने वही वृद्ध सन्यासी सहज। सहज बोला, अयन, तू वही है जो मैं कभी था, जो बाहर खोजता है पर भीतर नहीं देखता। अयन बोला, मैं कौन हूं? सहज बोला, तू वही दीपक है जो अब समय की धूल में खो गया है। अब तेरा कार्य है प्रेम को फिर शुद्ध बनाने। पूछा, कैसे? सहज ने मुस्कुरा कर कहा, अपने अंधकार से होकर। प्रेम तब तक झूठ है जब तक वह खुद के दर्द से न गुजरे। अध्याय 3। माया का प्रवेश। अगले ही दिन गांव में एक लड़की आई, माया। वो शहर से भागी हुई थी। कहती थी, मैं उस दुनिया से थक गई हूं जहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अयन और माया दिन भर साथ रहने लगे, मिट्टी में खेलते, दीपक जलाते और हर रात पुराने पर्चे पढ़ते जो झोपड़ी में मिलते थे। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम हुआ, पर यह प्रेम अलग था। यहां कोई अधिकार नहीं था, कोई मेरा नहीं। फिर भी एक रात अयन को डर लगा, अगर वो मुझे छोड़ गई तो? उसने मन ही मन कहा, मुझे उसकी जरूरत है। उसी क्षण दीपक बुझ गया। माया ने देखा और बोली, अयन, जब प्रेम जरूरत बनता है, प्रकाश बुझ जाता है। अयन के भीतर कुछ टूट गया। अध्याय 4। आत्मा की परीक्षा। अगले दिन माया चली गई। कहा, मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं रुकी तो तू मुझे पकड़ लेगा। अयन अकेला रह गया। दिनों तक न खाया न सोया। वो झोपड़ी में बैठा रहा जहां बस दीपक की राख थी। तभी एक दिन वही स्वर फिर गूंजा, सांस लो, देखो। उसने आंखें बंद की, सांस ली। अपने भीतर
वो रोने लगा, पर अब आंसू माया के लिए नहीं थे, वे उसके अपने अहंग के थे जो अब पिघल रहे थे। धीरे धीरे दीपक फिर जल उठा। अध्याय 22। नया युग, पुराना सत्य साल बीत गए। अयन ने गांव को फिर बसाया। वो वहां ध्यान केंद्र बनाने लगा। शहरों से लोग आते जिन्हें सब मिला था पर शांति नहीं। वो कहता, ओपन कोट, प्रेम में स्वामित्व नहीं, ध्यान में भागना नहीं और दुख में शत्रु नहीं, क्लोज कोट। उसकी आंखों में अब वही शांति थी जो कभी सहज की थी। अध्याय 6। अंतिम दीपक। एक रात जब वो बहुत वृद्ध था, उसने अपने शिष्य से कहा, जब मैं चला जाऊं इस दीपक को बुझाना नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों? अयन बोला, क्योंकि यह प्रकाश मेरा नहीं, यह उस मौन का है जो सदा से था, सदा रहेगा। और अगले सुबह अयन नहीं था, पर दीपक अब भी जल रहा था, सदियों की तरह, शब्दहीन, शांत और अमर। अंतिम विचार, ओपन कोट, हर बार जब कोई प्रेम करता है और टूट जाता है, एक नया बुद्ध जन्म लेता है। मुक्ति बाहर नहीं, वही प्रेम है जब मैं और तू मिट जाते हैं, क्लोज कोट। क्या आप चाहेंगे कि इसका तीसरा भाग सुनाऊं, जहां सदियों बाद वही दीपक एक आधुनिक वैज्ञानिक को मिलता है जो बुद्ध और चेतना के रहस्य को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है? वो भाग अत्यंत लंबा, दार्शनिक और अद्भुत रूप से गहरा होगा।